हेलो एवरीवन। एक्चुअली पहले मैंने वीडियो बना दी थी, लेकिन वीडियो बनाते बनाते मुझे रियलाइज़ हुआ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि काफ़ी ट्रिकी हैं। जैसे कि कौन किसका अवतार है, किसकी मृत्यु कैसे हुई, एक घोड़ी, ये आपको कंफ्यूज करेंगी वीडियो के अंदर। तो मैंने ये वीडियो बाद में बनाई है, लेकिन मैं इसको पहले वीडियो से मर्ज कर रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो सके और कन्फ्यूजन ना हो, जैसे कि कौन किसके देवता कहलाते हैं, किसकी घोड़ी का क्या नाम है। तो एक बार पहले आप ये सुनेंगे और उसके बाद आप वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो देखिए, रामदेव जो हैं वो कृष्ण के अवतार माने जाते हैं और अर्जुन वंशज से इनको माना जाता है, अर्जुन के वंशज ये माने जाते हैं, ठीक है। पाबू जी जो हैं वो लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं, राव सीहा के वंशज हैं ये। देव नारायण विष्णु के अवतार माने जाते हैं और कल्ला जी जो हैं वो शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। तो अब जब आप वीडियो देखेंगे तो उसमें काफ़ी आएगा कि कृष्ण के अवतार, लक्ष्मण के अवतार, विष्णु के अवतार, शेषनाग के अवतार कौन कौन है। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको हेल्प करने की कोशिश की है। तो देखो कैसे आप कर सकते हो। राम कृष्ण थे ना, रामकृष्ण आश्रम हो गया, तो राम कृष्ण हो गया, ठीक है। पाबू जी लक्ष्मण के हैं। तो देखो, पाबू ऊ से आप याद कर लेना, ऊ की मात्रा आपको यहाँ पे कोलूमंड के अंदर भी दिखाई देगी और ऊ से ही आपको ऊंट याद रखना है। तो पाबू जी, तो पाऊ किसके छूते हैं, तो लक्ष्मण जी जो थे ना वो अपने बड़े भाई के पैर छूते थे, तो लक्ष्मण के अवतार पाबू जी को माना जाता है। देव कौन है, विष्णु है, ठीक है। और कल्ला जी जो हैं वो शेषनाग के अवतार हैं। तो हम बोलते हैं ना, बस कल का ही दिन शेष बचा है। तो आप भी पढ़ाई अच्छे से तैयारी कर लो ताकि आपके भी मार्क्स अच्छे आ जाएं और आपका पेपर क्लियर हो जाए। तो कल का दिन शेष नहीं बचना चाहिए, अभी तैयारी कर लो अप्रैल में और मई में जम के, ठीक है। तो ये हो गए हमारे अवतार। अब आप देखोगे तो गाय और मृत्यु से रिलेटेड होता है। तो देखो, पाबू जी जो थे तो इनकी जो लड़ाई थी वो जिंदराव खींची के साथ हुई थी, देवल चारनी की गाय बचाने के लिए। तो तब इनकी मृत्यु हुई थी पाबू जी की। तेजा जी की लाछा गुजरी की गाय बचा रहे थे, तब इनकी मृत्यु हुई थी। गोगा जी जो थे, अर्जन सर्जन इनके मौसेरे भाई थे, उनसे लड़ते लड़ते गोगा जी की मृत्यु हुई थी। जो मांगलिया मेहा जी थे उनकी मृत्यु जैसलमेर के रनंगदेव के साथ लड़के हुई थी। और कल्ला जी जो थे वो अकबर से युद्ध हो रहा था, तब उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। मतलब मृत्यु नहीं बोल सकते इनकी, मतलब युद्ध हुआ था अकबर के साथ। तो कल का दिन ही शेष बचा है अकबर से युद्ध करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए योगाभ्यास, योग कर लो, जड़ी बूटी ले लो, 4 हाथ रेडी रखो, तो 4 हाथों वाले देवता इनको ये कहा जाता है। अब आ जाओ जन्म। तो रामदेव जी का तो पता ही होगा, बाड़मेर में जन्म है, लेकिन इनका जो मेला लगता है वो जैसलमेर में लगता है। जन्म इनका कहाँ हुआ था, ऊंड काश्मीर बाड़मेर के अंदर हुआ था। BR का मतलब बाड़मेर, ठीक है। फिर आप देखेंगे पाबू जी का मैंने ऊस की मात्रा से याद करा दिया, कोलूमंड फलोदी। फिर आप देखोगे गोगा जी, तो गोगा जी की शीर्ष मेढ़ी कहाँ है, ददरेवा चूरू के अंदर। और नाहर हनुमानगढ़ में क्या है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए। मांगलिया मेहा जी का जन्म कहाँ हुआ है, बापनी जोधपुर के अंदर। तो मांग लो, ये मैंने आगे वीडियो में भी कराया है कि अपने पिता से, तो बापू जी से है ना, तो बाप जो होंगे वो मांगलिया मेहा जी। अब एक होता है घोड़ी का, घोड़ी भी याद करनी बहुत ज़रूरी है। तो देखो, पाबू जी की है केसर कालमी, मैंने ये आपको वीडियो में याद कराया है। पाबू जी बाबू जी, तो बाबू जी जो होते हैं वो केसर वाली खीर खाते हैं, तो ऐसे याद करना है। देव नारायण की है लीलागर और तेजा जी की है लीलन, ठीक है। देव नारायण देखो बड़ा नाम है ना, ज़्यादा शब्द हैं इसके अंदर, तो लीलागर में भी ज़्यादा शब्द है और तेजा जी में 3 शब्द हैं, तो लीलन में भी 3 शब्द हैं, ऐसे याद कर लेना। गोगा जी नीली घोड़ी, तो देखो मैंने नीले पेन से कर रही हूँ ना, तो लेट्स गो, तो नीली घोड़ी गोगा जी की। मांग लिया, क्या मांग लिया, किरण काबरा घोड़ा मांग लिया, तो ये मैंने वीडियो के अंदर कराया भी है। मांग लिया जी का कौन सा है, घोड़ा किरण काबरा। अब एक होता है कि कौन किसके देवता हैं, तो पाबू जी, ऊ की मात्रा ऊंट लाने का श्रेय जो है वो पाबू जी को जाता है, ठीक है। ये ऐसे ऐसे आपको याद करने हैं। एक है गोगा जी, ये एक्चुअली गोगा जी नहीं, पहले तेजा जी। तेजा जी जो है ना वो 5 के देवता माने जाते हैं। किस किस के, सांपों के देवता, अजमेर के देवता, सहरिया के देवता, कृषकों के देवता, काला व बाला के देवता। मैंने वीडियो में भी ये याद कराने की पूरी पूरी कोशिश की है। फिर गोगा जी 2 है ना, गोगा में देखो ग 2 बार है ना, तो एक तो सांपों के देवता, एक गौ रक्षक के देवता हो गए।
फिर कल्ला जी जो हैं तो कल अकबर के साथ युद्ध का एक ही दिन शेष बचा है, तो योग कर लो, योगाभ्यास व जड़ी बूटी के देवता, 4 हाथ वाले देवता कहा जाता है कल्ला जी को। मामा देव को बरसात वाले देवता कहा जाता है, तो ये भी मैंने वीडियो के अंदर याद कराने की कोशिश करी है, मामा को बरसात से याद रखना है। बिग्गा जी को जाखड़ों के देवता माना जाता है, ठीक है, तो ब और ख ऐसे कुछ याद कर लेना। देव बाबा ग्वालकों के संरक्षक हैं, तो देव बाबा क्या करते हैं, ग्वालकों को बचाते हैं। तो ये कुछ मैंने वीडियो के से पहले ये जो है वो इसको ज्वाइन कर दिया है एक्चुअली, इसीलिए वीडियो आज लेट भी हो गई है, क्योंकि वीडियो जब आप सुनेंगे ना तो काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है कि कौन किसका अवतार है, किसकी मृत्यु कब हुई। आई होप अब वीडियो के अंदर आपको हेल्प करेगा, अब आप वीडियो पूरी देख सकते हैं। Let's start with Rajasthan culture, and we have completed राजस्थान फ्रीडम स्ट्रगल एंड हिस्ट्री और फ्रीडम स्ट्रगल हमने कंप्लीट कर लिया है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड सिलेबस। आज स्टार्ट करते हैं लोक देवता से, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो देखिए, ये तो सभी को पता होगा, नहीं पता है खास करके जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, कि हमारे जो 5 हैं वो पीर हैं, है ना। पहले इनके नाम क्या क्या है, मांगलिया मेहा जी, गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी। तो इसका क्या है, एक ट्रिक भी है कि गोपा मेहरा, है ना। और भी बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स हैं, काफ़ी सारी ट्रिक्स हैं, लेकिन मुझे थोड़ी सी ये वाली ही याद है, गोपा मेहरा, गोपा मेहरा। तो गो से बनेगा गोगा जी, पा से बनेंगे पाबू जी, म से बनेंगे मांगलिया मेहा जी, ह से हड़बू जी और रा से रामदेव जी, ठीक है। तो गोपा मेहरा आपको कोई और याद हो तो आप वो भी वाली कर सकते हैं, ठीक है, उसके अंदर कोई इशू नहीं है, लेकिन याद करना है ना, कुल मिला के याद होना चाहिए। तो याद क्या करना है, 5 पीर, तो गोपा मेहरा, गो से गोगा जी, पाबू जी, मे से मांगलिया मेहा जी, ह से हड़बू जी, रा से रामदेव जी। अब सबसे पहले पढ़ते हैं हम रामदेव जी के बारे में। तो देखो, रामदेव जी का आप जैसलमेर की तरफ जाएंगे तो वो लगता है, उनका मेला लगता है। तो मैं गई हूँ, एक बार गई हूँ, तो रामदेव जी, और काफ़ी लोग होते हैं जो कि पदयात्रा भी कर कर जाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग बेसिकली वो पैदल जाते हैं यहाँ से, और फिर वहाँ पर जाके अपनी जो भी इच्छा होती है उसको पूरा करते हैं। तो देखिए, कौन थे रामदेव जी, कैसे थे और क्यों इतनी उनकी मान्यता है। तो सबसे पहली बात, रामदेव जी तंवर, इनको कृष्ण के अवतार माना जाता है, अर्जुन के वंशज, पीरों के पीर इनको कहा जाता है। कुष्ठ रोग के निवारक, यानी कि अगर किसी को कोई बॉडी में कोई प्रॉब्लम है तो उसको दूर करना, इस चीज़ की भी मान्यता है। भाद्र शुक्ल तृतीया द्वितीया को इनका जन्म होता है, ऊंट काश्मीर बाड़मेर के अंदर, जन्म बाड़मेर के अंदर होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इनके मंदिर सूरता खेड़ा, चित्तौड़, बिराठिया, अजमेर मंदिर। छोटा देवरा, जैसे कि यहाँ पे राजस्थान में तो है ही है, छोटा देवरा गुजरात में भी है। इन्होंने सातलमेव पोकरन के भैरू राक्षस का वध किया था। पोकरन इज इन जैसलमेर। भतीजी को दहेज में पोकरन देकर रामदेवरा बसाया, और फिर इन्होंने अपनी भतीजी को दहेज में पोकरन दे दिया, और फिर वहां पर रामदेवरा वहीं पर ही है, पोकरन के अंदर ही। रामदेव जी के जो मेघवाल जो भक्त होते हैं उन्हें रिखिया कहते हैं। इनका जो जागरण होता है उसे जम्मा कहते हैं। जो ब्यावले होते हैं, भक्ति गीत जो होते हैं उन्हें ब्यावले कहा जाता है। जो इनका पचरंगी ध्वज है उसे नेजा कहा जाता है। कामड़ पंथ इन्होंने चलाया, और 24 वानिया ग्रंथ भी इन्होंने लिखा। इनके जो फड़ है उसका वाचन कैसे होता है, कामड़ भोपो द्वारा रावण हत्या वाद्य के साथ होता है। इस बार जो पेपर में भी आया था, RAS के पेपर अगर आपने देखा हो तो उसके अंदर भी जो था इनके इससे वाद्य यंत्र से क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था। रामदेव जी सांप्रदायिक सद्भावना के देवता हैं, है ना, कि सबका अच्छा हो। छुआछूत का इन्होंने विरोध किया, परावर्तन आंदोलन चलाया, और साथ में नीची जाति को धर्म परिवर्तन से बचाया, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। तो बहुत अच्छे अच्छे काम किए। देखो, जैसे कि छुआछूत नहीं करना है, परावर्तन आंदोलन चलाया, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन
परिवर्तन नहीं करना है, एकता पर बल दिया, सांप्रदायिक भावना, इन्होंने सद्भावना के देवता इनको कहा जाता है। इसके साथ साथ अब आपको क्या क्या याद रखना है, एक तो इनका जन्म है ना, इनका जन्म कब होगा, भाद याद रखिए, भ से भाद्र और द से द्वितीया, ऊंड कासमेर बाड़मेर के इनके अंदर इनका जन्म होता है। इनका जो मंदिर है सूरता खेड़ा, चित्तौड़गढ़ और बिराठिया तीनों के अंदर है। छोटा देवरा गुजरात में भी है। तो फिर ये पोखरन में कैसे चले गए, पोखरन में इनका मेला कैसे आयोजित होता है, क्योंकि पोखरन में इन्होंने भैरू राक्षस का वध किया था और वहां अपनी भतीजी को दहेज में पोखरन दे दिया था। जो इनके मेघवाल भक्त है उन्हें रिख्या कहा जाता है। जा से जागरण, जा से जम्मा, इनके भक्ति गीत को ब्यावले कहा जाता है। जो इनका ध्वज होता है उसे नेजा कहा जाता है। कामड़ पंथ इन्होंने चलाया था और 24 वानियां इन्होंने ग्रंथ भी लिखा था। कुष्ठ रोग के निवारक थे और कृष्ण के अवतार, अर्जुन के वंशज और पीरों के पीर भी इन्हें कहा जाता है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए। और अब तो आप रट्टे मारने शुरू कर दो, क्योंकि अब अप्रैल जो है वो कल से शुरू हो जाएगा और जून के अंदर तो पेपर ही है, ठीक है। सो गेट रेडी। चलिए अब आ जाते हैं गोगा जी पर। गोगा जी भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो गोगा जी चौहान, तो देखिए गोगा जी, हाँ जी, तो देखिए रामदेव जी का जो था वो क्या लर्न करना था आपको, वो आपको लर्न करना था भाद, है ना, भा द याद करना था, भ और द से द्वितीया, भा से भाद्रपद शुक्ल, है ना, भाद्रपद शुक्ल था ना, ये देखो भाद्रपद शुक्ल। अब गोगा जी में आपको क्या ध्यान रखना है, भाकन। गोगा जी में क्या ध्यान रखना है, भाकन। रामदेव जी में भाद्र और इनमें भाकन, गोगा जी में। तो भाद्र कृष्ण नवमी, ठीक है, उनका द्वितीय था, इनका नवमी है। उनका शुक्ल था, इनका, उसको ऐसे याद करो भाषद, इसको भसड भसद याद कर सकते हो, और इनका भाकन। तो भाद्र कृष्ण नवमी, भाद्र कृष्ण नवमी को इनका जो जन्म था वो होता है। इनका जन्म कहाँ होता है, इनका जन्म होता है ददरेवा चूरू के अंदर। कहाँ जन्म होता है इनका, ददरेवा चूरू के अंदर होता है। और वहीं इनकी शीर्ष मेढ़ी भी है। कैसे याद करोगे, देखो दर्द अगर हमें होता है तो हम क्या चाहते हैं, वो चला जाए, गो हो जाए, है ना। तो गोगा जी का जन्म कहाँ होता है, गोगा जी का जन्म कहाँ होता है, ददरेवा चूरू के अंदर, शीर्ष मेढ़ी। मृत्यु इनकी होती है और धूर मेढ़ी नोहर हनुमानगढ़। क्यों मृत्यु हो जाती है, अर्जन सर्जन से युद्ध करते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इनको सांपों के देवता और गो रक्षक देवता भी कहते थे। गोगा जी की ओल्डी कहाँ है, सांचौर के अंदर है। गोगा मेढ़ी का जो आकार है वो मस्जिद नुमा है। शीर्ष द्वार पर बिस्मिल्लाह लिखा है। निर्माता कौन थे, फिरोज तुगलक। वर्तमान स्वरूप किसने दिया है, गंगा सिंह ने। यहाँ एक हिंदू व एक मुस्लिम पुजारी रहता है। देखो उन्होंने भी, इससे पहले जो रामदेव जी थे उन्होंने भी हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया था। और यहाँ पर देखो एक हिंदू और एक मुस्लिम पुजारी रहते हैं उनके जो मस्जिद नुमा जो गोगा मेढ़ी है वहाँ पर। गोगा जी की नीली घोड़ी, गोगा जी की कैसी घोड़ी है, नीली घोड़ी है, को गोगा बाप्पा कहते हैं। इनके पुत्र केसरिया कुंवर भी लोक देवता थे। गोगा जी व केसरिया कुंवर सर्पदंश के इलाज के लिए प्रसिद्ध थे, कि जैसे अगर किसी को सांप काट जाए तो उसको वो ठीक कर देते थे। गोगा जी की राखी हल और हली दोनों को बांधी जाती है। मतलब जो राखी होती है गोगा जी की वो उनके हल और हली दोनों को बांधी जाती है। हल मीन्स जैसे जो वो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स होते हैं। टोड के अनुसार गोगा जी ने गजनवी से युद्ध किया। गजनवी ने गोगा जी को जाहर पीर कहा। अर्जन सर्जन गोगा जी के मौसेरे भाई थे जिनसे युद्ध करते हुए इनकी मृत्यु हो जाएगी। गोगा जी के युद्धों का वर्णन काम्यखा रासों में जान कवि द्वारा किया गया है। गोगा जी रा रसावला कवि में और सांकल नृत्य किया जाता है। थान खेजड़ी के नीचे सर्पाकृति, मतलब जो खेजड़ी का पेड़ होता है उसके नीचे सांप की आकृति बना के किया जाता है। गांव गांव में खेजड़ी, गांव गांव में गोगा जी। तो अब इसको आप याद कैसे करोगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि याद होना चाहिए, है ना। तो अब आप गोगा जी से आप याद रखो, गो याद रखो, है ना। अब आप कहाँ कहाँ, गो मीन्स जाना है, ठीक है, गो मीन्स जाना है। तो कहाँ कहाँ जाना है,
ठीक है। तो देखो आप सबसे पहले चूरू के पास ही हनुमानगढ़ है ना, ये शेखावटी रीजन के आसपास ही पड़ता है। पहले ऊपर गंगानगर है, फिर हनुमानगढ़ है ना, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, फिर आपका शेखावटी रीजन पड़ जाता है जिसके अंदर आपका सीकर, झुंझुनू, चूरू ये वाला एरिया आता है। तो देखिए जन्म जो होगा वो चूरू में होगा और जो वो कहाँ पर होगी, हनुमानगढ़ नोहर के अंदर होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि गोगा जी जो होंगे हम उनको कह रहे हैं कि देखो अर्जन सर्जन के साथ युद्ध होगा और मृत्यु भी होगी। तो अर्जन सर्जन से युद्ध करते हुए मृत्यु होगी। तो अर्जन सर्जन इनके मौसेरे भाई हैं, अर्जन सर्जन इनके मौसेरे भाई हैं, अर्जन सर्जन इनके मौसेरे भाई हैं जिनके साथ युद्ध करते हुए इनकी मृत्यु हो जाएगी। क्या सिर्फ अर्जन सर्जन की युद्ध करते हुए मृत्यु हो गई, क्या ये इसीलिए फेमस है? नहीं। जो गोगा जी हैं, अगर मान लो किसी को सांप काट जाए तो वो किसके पास जाए, है ना, किसके, गो मीन्स जाए, तो वो किसके पास जाए, वो जाए गोगा जी चौहान के पास। तो अगर किसी को सांप ने काट लिया है, सांपों के देवता, या अगर किसी को अपनी गाय की रक्षा करनी है तो वो कहाँ जाएगा, या सर्प का इलाज करना है, जो इनके पुत्र हैं केसरिया कुंवर, गोगा जी के पुत्र कौन है, केसरिया कुंवर, तो वो भी उनके पास ही जाते हैं अगर किसी को सांप काट जाता है। गोगा जी की ओल्डी सांचौर के अंदर है। और गोगा मेड़ी, ये मैंने आपको बता ही दिया कि इनकी एक जो गोगा मेड़ी है वो मस्जिद नुमा है जिस पर बिस्मिल्लाह लिखा है, जिसका निर्माता फिरोज तुगलक थे। ऑब्वियसली देखो बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है तो कोई मुस्लिम ही होंगे, फिरोज तुगलक, लेकिन उसका वर्तमान स्वरूप किसने, गंगा सिंह ने। तो गोगा जी से ग से ही गंगा सिंह याद रखना। अब गंगा सिंह ने तो प्रथम अभी जो स्वरूप है वो बनाया ना, तो पहले किसने बनाया था, फिरोज तुगलक ने। क्या बनाया था, गोगा मेड़ी। कैसा नुमा है, आज आकार जो है वो मस्जिद नुमा है। क्या लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। अब बिस्मिल्लाह लिखा है, देखो फिरोज तुगलक भी हो गए, मुस्लिम भी हो गए, हिंदू भी हो गए, तो हिंदू और मुस्लिम दोनों यहाँ पे पूजा करते हैं। कैसे जाओगे, कैसे गो करोगे, तो नीली घोड़ी पर बैठकर। ठीक है, कैसी घोड़ी है, नीली घोड़ी, जो कि बहुत कम देखने को मिलती है ना, तो नीली घोड़ी को गोगा बापा कहते हैं। इनके पुत्र केसरिया कुंवर जो कि वो भी प्रसिद्ध थे। इनको देखो गोगा जी जो थे, टॉड ने ये कहा है कि ग से गोगा जी, ग से गंगा सिंह, ग से गजनवी। तो गजनवी के साथ इनका युद्ध होगा जिसकी वजह से इनको जाहर पीर, जाहर पीर मीन्स कभी इधर कभी उधर, बहुत खतरनाक। अर्जन सर्जन इनके मौसेरे भाई थे। और इनके जो युद्ध है वो कहाँ से पता चलते हैं हमें, तो काम्यखा रासो किसने लिखा है, जान कवि ने लिखा है ना। तो जान कवि ने काम्यखा रासो लिखा है जिसके अंदर गोगा जी के युद्धों का वर्णन मिलता है। और गोगा जीरा रसावला कवि में, और सांकल नृत्य, ठीक है, और खेजड़ी के नीचे सर्पाकृति, और गांव गांव में खेजड़ी, गांव गांव में गोगा जी। तो अगर आपको ये लाइन याद रह जाए कि गांव गांव में खेजड़ी, गांव गांव में गोगा जी, तो खेजड़ी से ही आपको याद रह जाएगा कि खेजड़ी के नीचे सर्पाकृति बनी रहती है। और यहीं से आप याद कर लेना कि सर्पाकृति तो बनी ही बनी रहती है। इसके साथ साथ में इनके युद्धों का, जो इन्होंने युद्ध किए हैं, किससे किए, देखो गजनवी से भी किया है और अर्जन सर्जन से भी किया है ना, अर्जन सर्जन से भी किया है। तो इस सब के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, कायम खा रासों से मिलती है। किसने लिखा है, जान कवि ने लिखा है। गोगा जीरा रसावला किसने लिखा है, कवि मेह ने। नृत्य कौन सा, सांकल नृत्य। तो ये हो गए आपके गोगा जी। एक बार और सुनोगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं पाबू जी। तो पाबू जी जो हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये चार पांच हैं जो कि थोड़ा सा याद करना पड़ता है, बाकी सब इजीली याद हो जाते हैं। एक्चुअली में क्या है, जो पहली बार सुनता है ना उसे कन्फ्यूजन होता है, जो कई बार से प्रैक्टिस कर रहा है तो उसको तो बहुत रट जाते हैं उसे। तो देखो पाबू जी जो है, पाबू जी का जो जन्म होता है, पाबू जी राठौड़, तो इनका जन्म कोलूमंड फलोदी के अंदर होता है। ठीक है, कहाँ होता है, कोलूमंड फलोदी के अंदर होता है। राड़ फाड़ पाबू जी, मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय, ये ऊंटों के देवता, प्लेग रक्षक देवता लक्ष्मण के अवतार व राव सिंहा के वंशज कहलाते हैं। पाबू जी का प्रतीक झुकी हुई पाग और भाला लिए हुए अश्वारोही। पाबू जी की फड़ का वचन नायक जाति के भोपों के द्वारा रावण हत्या के साथ किया जाता है। वही रावण हत्या वाद्य यंत्र जो रामदेव जी के में भी यूज किया जाता है। तो पहले यहाँ तक याद करते हैं, पाबू जी के पावड़े का वाचन माड़ वाद्य के द्वारा रिबारी जाति करती है। तो देखिए पाबू जी का जो जन्म होगा वो कहाँ होगा। अब पाबू जी से आप बाबू जी को याद रख लीजिए, है ना, पाबू जी बाबू जी।
तो जो बाबूजी हैं हमारे वो बहुत ही मतलब के ये बोलते हैं कि या तो काम करो वरना तुम्हें कोलू के अंदर दे दूंगा। कोलू क्या होता था कि भाई मतलब बहुत काम करना पड़ेगा वहाँ पे। तो पाबू जी का जन्म कोलूमंड फलोदी के अंदर। और पाबू जी कहते हैं कि अगर तुमने ऐसे काम नहीं किया ना तो मैं तुम्हें बहुत पिटाई करूंगा। पिटाई करूंगा मतलब राड़ फाड़, तो राड़ फाड़ हो जाएगा। अच्छा, और क्या होगा, मारवाड़ में ऊँट, और अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो तुम्हें ऊँट की सवारी कराएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो ऊँट की सवारी कराएंगे अगर आपने अच्छे से काम किया तो एक सेकंड में इसको रब कर लूँ। हाँ, ऊँट लाने का श्रेय भी किसको जाता है, बाबूजी को। या बोल दीजिए कि बाबूजी जो है ना वो ऊँट भी लेकर आएंगे घर के अंदर। और अगर किसी को प्लेग हो गया है तो उसकी भी रक्षा करेंगे, क्योंकि जो हमारे बाबूजी हैं वो लक्ष्मण के अवतार हैं, राव सिंह के वंशज हैं। और जो बाबूजी हम अपने घर के अंदर जो है होते हैं वो अपने बाबूजी की कोई मूर्ति भी रखते हैं तो इनका प्रतीक क्या है, झुकी हुई पाग है और भाला लिए हुए अश्वारोही हैं। इनके फड़ का वचन कैसे होगा, नायक जाति के भोपो द्वारा। नायक जाति, ध्यान रखिएगा, फड़ का वचन नायक, फड़ का वचन नायक जाति द्वारा करेगी रावण हत्या के साथ। और जो पावड़े होंगे, बाबूजी के जो पावड़े होंगे उसका वाचन माड़ वाद्य के साथ रेबारी जाति करेगी। दोबारा रिपीट कर देती हूँ। बाबूजी का जन्म कोलूमंड फलोदी के अंदर। राड़ फाड़ बाबूजी, ऊंट लेकर आएंगे, प्लेग से हमारी रक्षा करेंगे, वो लक्ष्मण के अवतार हैं, राव सिंह के वंशज हैं। आप उनकी पूजा कैसे करोगे, झुकी हुई पाग और भाला लिए हुए अश्वारोही के साथ करोगे। इनकी जो फड़ का वाचन होगा वो नायक जाति करेगी रावण हत्या के साथ। और जो इनके पावड़े का वाचन होगा वो माड़ वाद्य के साथ रेबारी जाति करेगी। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो देखो पाबू प्रकाश किसने लिखा है, पाबू प्रकाश लिखा है आशिया मोड़जी ने, है ना। तो आप अपने पिता से ही इसको याद कर लो कि हमारा जो पिता है उनका प्रकाश कौन लिख रहा है, आशिया मोड़जी, है ना। तो इस तरीके से आप अपने जो पिताजी हैं या जो भी आपके बाबूजी हैं उनको आप इमेज ध्यान रखो। तो उनका प्रकाश के बारे में लिखा जा रहा है, कौन लिख रहे हैं, आशिया मोड़जी लिख रहे हैं। उनका सोठा कौन लिख रहा है, रामनाथ कव्या लिख रहे हैं। छंद कौन लिख रहा है, बीठू मेहा लिख रहे हैं। घोड़ी कैसी है, केसर कालमी। गोगा जी की घोड़ी कैसी थी, नीली घोड़ी थी। पाबू जी की घोड़ी कैसी है, केसर कालमी। अब इनकी मृत्यु कैसे होगी, देवल चारनी की गाय होंगी जिसको ये छुड़ाने जाएंगे और जिंदराव खींची से छुड़ाते समय की जो जान है वो चली जाएगी। तो जिंदगी इनकी चली जाएगी जिंदराव खींची से लड़ते हुए पाबू जी की। पाबू जी ने 7 थोरी भाई के जाति के भाइयों को आश्रय दिया। हरमल और चंदा डेमा पाबू जी के रक्षक थे। ठीक है, तो एक बार और मैं आपको बता देती हूँ। पाबू प्रकाश आशिया मोड़जी, है ना। प्रकाश की लाइफ में सबको आशा होती है, तो पाबू प्रकाश आशिया मोड़जी। सोरठा रामनाथ कव्या, है ना। खुद सोचो, राम के भक्त हैं तो ऐसे याद कर लेना। पाबू जी का छंद जो थे वो बीठू ही लिखते थे, है ना। बीठू सूजा, बीठू मेहा, रावजेत सिरो छंद लिखा था, तो ऐसे ही पाबू जी का छंद बीठू मेहा ने लिखा। घोड़ी इनकी केसर कालमी। जिंदराव खींची, बाबू जी की डेथ कैसे होगी, जिंदराव खींची के साथ लड़ते हुए हो जाएगी। 7 थोड़ी जाति के भाइयों को आश्रय दिया। हरमल और चंदा डेमा पाबू जी के रक्षक थे। अब आ जाते हैं हडबूजी। हडबूजी की गाड़ी बहुत प्रसिद्ध है। अब इसको आप हंसा से याद रख सकते हो, है ना। हंस से याद रख सकते हो आप इसको। तो हंस से आपको याद रखना है, ह से हड़बूजी और सा से सांखला। ह से हड़बूजी और सा से सांखला याद हो जाएगा। और यही जो सांखला होगी, गाड़ी की पूजा सांखला जाति के द्वारा की जाती है। हड़बूजी कौन थे, रामदेव जी के ही भाई थे, मौसेरे भाई थे। पिता इनके भूडोल के राजा मांगलिया मेहा जी। तो इनकी जो प्रमुख पीठ है वो भी कहाँ है, फलोदी और क्या कहते हैं, फलोदी के अंदर ही है। और बेंगटी जोधा ने दी थी। देखो हड़बूजी जो थे ना वो शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। हड़बूजी जो थे वो शकुन, ह स से याद रख लो, है ना। स से याद रख लो कि शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। और यही जोधा को कहते हैं कि आप जाओ और आपको आशीर्वाद है, आप मंडोर विजय जीतोगे। और ये उनको अपनी कटार और मूंग के दाने भी भेंट करते हैं। तो ये था अबाउट हड़बूजी। अब आ जाते हैं मांगलिया मेहा जी। तो बहुत एक ही लाइन है बस। तो देखो, मांग लो आप जन्माष्टमी वाले दिन अपने पिता से जो मांग सकते हो वो मांग लो। तो जन्माष्टमी के दिन इनका मेला लगता है। बापनी, बाप मतलब पिता से जो मांगना है मांग लो। क्या मांगोगे, एक घोड़ा मांग लो, किरण काबरा, ठीक है। और जो मांग लिया है आपने, ठीक है। लेकिन मांगलिया मेहा जी की डेथ कैसे होगी, मृत्यु कैसे होगी, जैसलमेर के रंगदेव से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाएंगे। अब आ जाओ देव नारायण जी। तो देखो, देव नारायण जी, उदय सिंह, देव उठो, है ना, देवोत्थानी कांची मंगाते ना, तो देव नारायण जी, उदय सिंह। इनको विष्णु का अवतार, देव तो विष्णु ही है ना, विष्णु का अवतार। ईंट की पूजा पीठ आसिंद भीलवाड़ा के अंदर है, भेला भाद्र शुक्ल सप्तमी को।
ठीक है। तो भ श त, भ श त, भ श त, देव नारायण भ श त। तो भाद्र शुक्ल सप्तमी को देव भाली अजमेर को बगड़ावतों का गांव कहा जाता है। देव नारायण जी की फड़ सबसे लंबी है, देव नारायण नाम ही सबसे बड़ा है तो सब फड़ भी सबसे लंबी है। और गुर्जर भोपों के द्वारा जंतर के साथ होता है। जंतर को देवताओं का वाद्य कहते हैं। इनके पिता सवाई भोज भी लोक देवता थे। इनका घोड़ा है लीलागर। देखो, नीली घोड़ी पाबू जी की थी। लीलागर किसका है? देव नारायण का, है ना, ये ध्यान रखेंगे। लीलागर घोड़ा किसका है? इनका है। और घोड़ा किरण काबरा किसका था? मांगलिया मेहा जी का था। तो इन सबको आपको ध्यान रखना है। तो एक बार और मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। देखो, जो पाबू जी की घोड़ी थी वो कौन सी थी? केसर काल में, ठीक है। गोगा जी की नीली घोड़ी। हड़बू जी का हमने क्या पढ़ा था? इनका वाहन क्या था? सियार था। मांगलिया मेहा जी का घोड़ा किरण काबरा, मांग लो। देव नारायण जी का घोड़ा लीलागर। विष्णु, देखो आपने कभी पिक्चर में देखा हो तो नीले नीले उनको पेंट कर दिया जाता है, तो लीलागर ऐसे याद रख लेना। फड़ इनकी सबसे लंबी है, भोपों के द्वारा जंतर के साथ होती है। और उदय सिंह इनका नाम है, विष्णु के अवतार हैं। ईंट की पूजा। पीठ इनकी है भीलवाड़ा के अंदर। तो देव भी उदय होंगे, देव भी उठेंगे तो भीलवाड़ा के अंदर। भ श त, तो भाद्र शुक्ल सप्तमी को। और जो देव भाली अजमेर को बगड़ावतों का गांव कहा जाता है। अब नेक्स्ट पर आ जाइए देव बाबा। तो देखो, बाबा तो बहुत ज्ञाता होते हैं ना, तो पशु चिकित्सा के ज्ञाता हैं, ग्वालों के संरक्षक हैं, चरवाहों को भोजन करवाते हैं। पीठ है इनकी नागला जहाज भरतपुर के अंदर, ठीक है। पीठ कहाँ है? नागला जहाज भरतपुर के अंदर। तो भरतपुर, अगर हम थोड़ा सा राजस्थान के ईस्ट साइड में जाएं तो आपको वहाँ पे जाना है। और आप क्या देखने जा रहे हो? आप मान लो कोई गाय का गो जो होता है, जहाँ पे गाय बहुत सारी रखी जाती हैं, तो आप वहाँ पे जा रहे हो, गौ पालन जहाँ पे होता है, तो वहाँ पे आप जा रहे हो क्योंकि वहाँ पे पशु चिकित्सा के लोग बैठे हैं, ग्वालों के रक्षक बैठे हैं, चरवाहों को भोजन कराते हैं। तो पीठ नगला जहाज भरतपुर के अंदर। तो गौशाला आप जा रहे हो, ऐसे आप याद रख लीजिएगा। अब आ जाओ तेजा जी। तो तेजा जी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तेजा जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो, तेजा जी जाट थे, है ना, तो तेजा जी ज है तो ज से ही आप याद रख लेना जाट। तेजा जी जाट थे। सांपों के देवता इनको कहा जाता है। अजमेर के लोक देवता, सहरिया के लोक देवता, कृषकों के उपकारक, काला व बाला के देवता। कितने सब लोगों के देवता है तेजा जी, है ना। तो तेज बोलो, किस किस के हैं? सांपों के देवता हैं, अजमेर के लोक देवता हैं, सहरिया के लोक देवता हैं, कृषकों के उपकारक हैं, काला व बाला के देवता हैं। 5 याद रखने हैं, 5 याद रखने हैं आपको, ठीक है। 5 याद रखने हैं। सांपों के देवता, अजमेर के लोक देवता, सहरिया के लोक देवता, कृषकों के उपकारक और काला व बाला के देवता। 5 याद रखने। तेज 5 बोलो। पहले सांपों के, फिर अजमेर के, फिर सहरिया के, फिर कृषकों के, फिर काला व बाला के। जन्म इनका होता है तेजी ना कर नागौर के अंदर, खडनाल नागौर के अंदर। घोड़ी लीलन, नीली घोड़ी आपको ध्यान रखनी है, पाबू जी की थी, ठीक है। नीली घोड़ी जो थी वो पाबू जी की थी, गोगा जी की थी। और पाबू जी की कौन सी थी? तो पाबू जी की अपनी कौन सी घोड़ी थी? अपने यहाँ पे मैं आपको वापस से दिखा देती हूँ। पाबू जी की घोड़ी थी केसर काल में, पाबू जी की घोड़ी केसर काल में, गोगा जी की नीली घोड़ी, मांगलिया मेहा जी का घोड़ा किरण काबरा, देव नारायण जी का घोड़ा लीलागर। बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं ये। और जो तेजा जी हैं उनका लीलन, ठीक है। तो तेजा जी का तेज लीलन, ठीक है। तेजा जी का लीलन है, ध्यान रखना है इसको। अच्छा, इनके मृत्यु कैसे होगी? अभी आपने देखा था कि जो हड़बूजी होते हैं उनकी भी मृत्यु हो जाती है ना, उनकी मृत्यु भी होती है। मांगलिया मेहा जी की जैसलमेर के साथ, रंगन देवी के साथ युद्ध करते हो जाती है। देव नारायण जी की जो है वो, हमने देव नारायण जी की मृत्यु के बारे में नहीं लिखा था, लेकिन हमने उनके बारे में पढ़ा था पाबू जी की, कि पाबू जी की कैसी हो जाती है? जिंदराव खींची के साथ लड़ते हुए हो जाती है। तेजा जी की क्या होगी? लाछा गुजरी कि जो ये देवल चारनी की गाय हैं, ध्यान रखिएगा। जो पाबू जी हैं वो देवल चारनी, लेकिन जो तेजा जी हैं वो लाछा गुजरी, ठीक है। ये बहुत कंफ्यूज करेंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा आप ये बात।
तो तेजा जी, तो तेजा की जी गुजी, तो इसको देखो कोई अगर गुजर देख रहा है तो बहुत तेज होते हैं गुजर, है ना, तो ऐसे आप याद रख लो कि लाचा गुजरी गायों की मेर मीनाओं से छुड़ाते हुए संपदंश से हुई। इन्हें सौंदर्य अजमेर में सांप डसता है और सुसरा अजमेर में इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, तो अजमेर सौंदर्य में इनको सांप जो होता है वो डस लेता है और इनकी जो मृत्यु होती है वो सुनसरा अजमेर के अंदर होती है। इनके जो पुजारी होते हैं वो होते हैं घोड़ला, तेजा जी के पुजारी घोड़ला, तो तेज तेज घोड़ले, है ना। चबूतरे को इनको थान कहते हैं। किसान बुवाई करते समय तेजा जी का तो गाना भी आप सुनते होंगे, तेजा जी का गाना बहुत फेमस हो रखा है। ठीक है, तो तेजा जी क्या है, सांपों के देवता हैं। दोबारा रिपीट करा देती हूँ, तेजा जी तो जाट है ना, और जाट है और गुजर, ऐसे याद रखना। तो लाचा गुजरी के मेर मीनाओं से छुड़ाते हुए संपदंश से होती है। इनको सांप डसता है सौंदर्य अजमेर के अंदर और मृत्यु इनकी होती है सुनसरा अजमेर के अंदर। और ये 5 के देवता हैं, सांपों के हैं, अजमेर के हैं, सहरिया के हैं, कृषकों के उपकारक है, काला व बाला के देवता है। और बुवाई करते समय इनका गीत गाया जाता है। इनके पुजारी कौन है, घोड़ला, तेज तेज घोड़ले, और चबूतरे को इनको थान कहते हैं। अब आ जाओ कल्ला जी राठौड़। तो देखो कल्ला जी राठौड़ नागौर के अंदर सामनिया गांव, शेषनाग के अवतार, ये मीरा के भतीजे थे। योगाभ्यास का देवता व जड़ी बूटी के देवता। 1567 में चित्तौड़ के तीसरे साके में अकबर के विरुद्ध युद्ध किया। 4 हाथों वाले देवता, पीठ रनेला नागौर तथा सामलिया डूंगरपुर। छतरी इनके चित्तौड़ में है। अफीम व केसर का भोग इनको लगाया जाता है। तो कल्ला जी राठौड़ को आपको कैसे ध्यान रखना है कि कल्ला जी कल कर देंगे, है ना, कत्ल कर देंगे। किसका कत्ल कर देंगे, अकबर का। क्यों, अकबर ने ऐसा क्या कर दिया, क्योंकि अकबर युद्ध करने आ रहा है, चित्तौड़ के अंदर तीसरा साका करने आ रहा है। ठीक है, तो आप युद्ध कैसे करोगे, तो हमें 4 हाथ दिए हुए हैं थे ना, तो 4 हाथ हैं। तो योगाभ्यास है हमें, है ना, हमें जड़ी बूटी का भी है, और अफीम व केसरी का भोग लगाया जाता है। शेषनाग का अवतार इनको माना जाता है, मीरा जी के ये भतीजे थे। पीठ इनकी रनेला नागौर तथा सामलिया डूंगरपुर के अंदर है। देखो कुछ ना कुछ ट्रिक्स के थ्रू याद करना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अगर बिना ट्रिक्स के आप करोगे तो बहुत कुछ मतलब भूलने के चांसेस हैं। चलिए अब आ जाओ, अब एक एक लाइन की रह गए हैं बस, फिर लोक देवता जो है वो खत्म हो जाएंगे। अब आ जाओ मल्लीनाथ जी। तो मल्लीनाथ जी का तो तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर लगता है ना, और कुंडा पंथ है इनका, तिलवाड़ा ड और यहाँ पे भी ड, ठीक है, बाड़मेर। भविष्य दुष्टा मालानी क्षेत्र, हरि कीर्तन प्रारंभ, रूपादेव मंदिर मजल बाड़मेर के अंदर। फिर आ जाओ मामादेव। तो मामादेव बरसात के देवता कि मामा बारिश करा दो, तो बरसात के देवता, भैंस की बलि, ठीक है। तो लकड़ी के तोरण की पूजा होती है। मामा जी के घोड़े हरजी गांव जालोर। अपने मामा को याद रख लो, ठीक है, जो भी आप उनके बारे में याद रख सकते हो, जैसे पाबू जी को बाबू जी से रिलेट करके याद रख लो। मामा देव जो हैं वो बरसात के देवता हैं, भैंस की बलि करते हैं, ठीक है, अपने मामा को याद रखो और ऐसे आप याद रखो। लकड़ी के तोरण की पूजा की जाती है। मामा जी के घोड़े क्या हैं, हरजी गांव जालोर। फिर आ जाओ इल्लो जी। इल्लो छेड़छाड़, है ना, छेड़छाड़, और आजीवन ये कंवारे रहे। विवाह होलिका से होना था। बाड़मेर में पत्थर मार होली के कारण इल्लो जी की सवारी निकलती है। फिर आ जाओ तल्लीनाथ जालोर के अंदर, तो तल में जल, है ना, तल जल। गागदेव राठौड़, पीठ पंचोटा हिल्स की पंचमुखा पहाड़ी पर, प्रकृति प्रेमी देवता थे ये, इसीलिए पंचमुखा पहाड़ी पर इनकी जो पीठ है। फिर आ जाओ बिग्गा जी। तो ये जाखड़ों के कुल देवता है। डूंगरपुर का बिग्गा गांव इन्हीं के नाम पर है ना, तो डूंगरपुर के अंदर बिग्गा जी जाखड़ों के कुल देवता ये है। फिर भूरिया देवी, भूरिया बाबा गोतमेश्वर, अरनोद, प्रतापगढ़ व गोड़वाड़ सिरोही। मीना इनकी झूठी कसम नहीं खाते। तो भूरिया बाबा गोतमेश्वर बाबा की कसम खा के बोलते हैं, हम झूठ नहीं बोलते। तो कौन, मीना झूठ नहीं बोलते, ठीक है। अपने राजस्थान का आप लोअर पार्ट याद रखो, प्रतापगढ़ सिरोही इस एरिया के अंदर, प्रतापगढ़ के अंदर अरनोद में, सिरोही के अंदर गोड़वाड़ के अंदर। फिर आएंगे डूंगजी जवार जी। तो डूंगजी जवार जी बिठोरा सीकर के अंदर। धावड़िए 1857 में शेखावटी में धनियों व अंग्रेजों को लूटकर गरीबों में दान दे दिया था डूंगजी जवार जी ने डूंगजी को आगरा दुर्ग से करनिया भील व लोटिया जाट की सहायता से आज़ाद कराया। गीत है इनका छावली। तो याद करो डूंगजी जवार जी, 1857 की क्रांति हो रही है और इन्होंने
शेखावटी में धनियों व अंग्रेजों को लूट लिया और गरीबों में इन्होंने दान दे दिया। और जवार जी ने, जो डूंगजी जवार जी हैं, इन्होंने डूंगजी को आगरा दुर्ग के करनिया भील व लोटिया जाट की सहायता से आज़ाद कराया। गीत इनके हैं छावली। ठीक है, इनको एक बार आप रिपीट करके सुन सकते हो। अब आ जाओ पनराज जी। तो पनराज नगा गांव जैसलमेर के अंदर। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखोगे? इसको तो देखो ऐसे याद रखो, पनराग के अंदर ना है। ठीक है, तो ना से ही नगा गांव और लास्ट में जा है जैसलमेर। ठीक है, तो देखो कुछ कुछ तो याद करके करना ही पड़ेगा। पनराज तो ना से नगा गांव और जा से जैसलमेर के अंदर। फिर आ जाओ वीर फत्ता जी। तो वीर फत्ता जी सांथू गांव जालोर। ठीक है, वीर फत्ता जी सांथू गांव जालोर। तो फत्ता जी जालोर के अंदर। तो ये आज लोक देवता जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। आज थोड़ी सी जो ट्रिक्स हैं वो कम बनी हैं, बट मैंने आपको कराने की पूरी कोशिश की है क्योंकि बहुत सारा था। आप 2-3 बार ही सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। बिकॉज देखो, जिसका एम है ना कि मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, वो कैसे भी करके याद करेगा। और जिसको नहीं याद करना तो उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो आप इसको याद करिए कैसे भी करके, चाहे 1-2 बार रिपीट करके सुनिए और कैसे भी करके, लेकिन याद करो क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत नियर है। सभी को ऑल द बेस्ट। आई होप कि सबको सबकी मंजिल मिले। थैंक यू सो मच।